अस्सलामुअलैकुम ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। आज एक काफ़ी सनी ब्राइट डे है और ये हमारा माशाल्लाह लैंडस्केप है। आज हमारे पास बड़े एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर नसीर जो हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब को मैंने ये हमारी जो मेडिटेटर्स लगून और ये वाला कॉम्प्लेक्स सिखाया, तो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत मज़े की बातें की, तो मैंने आई थॉट कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ। सर किधर आए सर? हाँ जी, जी सर, आप बताएं कि मेडिटेटर्स लगून को हम क्या करें? इसका मैंने ये बताया ना, ये आपने पॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि पानी है, इससे मैं कहता हूँ आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक। अब इसका ये है, एक तो आपने फ़िश रखी हुई है, फ़िश को चेक करने के लिए है कि आया आपकी फ़िश सही चल रही है नहीं चल रही। सुबह जब सूरज निकल रहा होता है ना, आप इस पे अपने पॉन्ड पे आए, अगर तो उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन की कमी है। ठीक हो गया। अगर ऑक्सीजन की कमी है, फिर आपको इसके अंदर इसको पानी को वाइब्रेट करने के लिए एरेशन चाहिए। हाँ, वो आपको इसमें लगाना ताकि आपकी ठीक। फिश को ऑक्सीजन पूरी मिले। अच्छा, अब वो कहते हैं कि यार वो मैंने इलेक्ट्रिक का वो तो नहीं लगाना, मेरा उस पर खर्चा होता है, मेरा सोलर का खर्चा होता है। फिर आप इसके लिए इसका ये फ़ायदा है, आप इसमें ना एक डक आती है हमारी ब्रीड, फिर मैंने अभी बताया था इनको, मेरे नाम जेन में फिर निकल गया। वो डक एक ब्रीड आती है, आप इसमें ना वो डक इसके ऊपर रखें और डक आपको अंडा भी देगी और इस पानी पे वो पलेगी और डक का जो फुजला है वो ठीक। फिश खाएगी। ठीक सर। अच्छा, अब डक को फीड आपने क्या देनी है, आपने इस्लामाबाद सब्जी मंडी जाना है, वो सुबह जाके ना जी सब्जी मंडी, वो पुरानी जो वेजिटेबल उठा के बेच रहे होते हैं, आपने एक अपना एक कैरियर ले लेना। आपको कहना यार ये इसमें मेरे डाल दो, वो फ्री डाल देंगे, क्योंकि मैं लेता हूँ, ठीक वो है। फ्री डाल देंगे। आपका एक्सपेंस सिर्फ ये होगा, जो आप यहाँ से डीजल आपका खर्चा होगा वो आपका, वो आपने हर 15 दिन के बाद एक ट्रॉली इसके अंदर वेजिटेबल पुरानी की डाल देनी ठीक हो है। गया। उसको वो फिश भी खाएगी, ठीक उसको है। डक भी खाएगी, ठीक। डक के फुजले को भी फिश खाएगी, आपका फीड का खर्चा भी बच गया और पानी की ऑक्सीजन भी हो गई। ठीक हो गया। और सर हमने इसको रखना ऑर्गेनिक है, हाँ। तो अच्छा। वो ये अच्छा, ना हो कि अब मतलब ये, इनऑर्गेनिक हम कोई हाँ, चीज़ें ले आए। अब आप चाहते हैं कि ये पानी हमने ड्रिंक भी करना ठीक है, है। एक इसके साइड पे ना एक अम्ब्रेला प्लांट आता है ना, ठीक है। अम्ब्रेला प्लांट आता है, ठीक है। वो आपके इसके अम्ब्रेला प्लांट आते हैं। ये पानी अम्ब्रेला प्लांट के जो रूट्स है ना, वो सक करती हैं वो पानी को, इवन के टॉयलेट का पानी भी बिल्कुल सिखाती है। मेरे पास अंदर पैमाने पड़े हुए हैं, मैं आपको उसी वक्त चेक कराऊंगा कि ये इधर गंदा पानी है, वो उस पौधे के पास से पानी गुजर के इधर आया, तो पानी ड्रिंकिंग के काबिल है वो सारा। वो आपने मतलब वो आपने प्लांट, ये प्लांट का नाम मुझे अभी जेहन में आया, मैंने पहले मेजर साहब को बताया ठीक नहीं, है। ब्रिगेडियर साहब को बताया नहीं, ठीक। मतलब वो आमद होती है। ठीक है। अच्छा, वो आप वो पौधे इस पे लगाए, ठीक वो हो आपको गया। पानी को प्यूरिफाई भी करेगा, उसके ठीक। भी अच्छा करेगा, यानी कि इसी में सारा। अच्छा, फिर वो उसमें जो डक है, डक का जो अंडा है उसकी प्रोटीन होती है 19, जो लेयर का अंडा है उसकी प्रोटीन होती है 13। ठीक। अच्छा, अब जो बेकरी में केक बनता है, आप घर में केक बनाते हैं, उसमें 3 अंडे डलते हैं एक पाउंड में, ठीक। और अगर आप डक का डालेंगे, डक के डलेंगे 2 अंडे। अच्छा, उसको एक अंडे का फायदा हो गया 30 रुपीज़ का आजकल अंडा बिक रहा है, तो उसमें ये फायदा हो गया। आप कहेंगे मुझसे नहीं, वो कहेंगे जी वो थथाल वाले तो यार वो देसी मुर्गी का अंडा बतख का करके बेच रहे हैं। वो मैं कहा, आप उनको बिल्कुल बताओ कि भाई ये डक का अंडा है, ये डक का अंडा है, तो हम डक का ही दे रहे हैं। बेकरी वालों को जब पता चल गया इनके पास डक के अंडे होते हैं, वो सारे अंडे आपसे उठा लेंगे, वो कहेंगे डेली हम आपसे लेंगे, क्योंकि उनको एक अंडा बचेगा, ठीक हो 30 रुपीज़ बचेंगे हर पाउंड के पीछे। ठीक सर। अच्छा, वो अंडा भी फिर उनको प्रोटीन, आप उनको कायल करें, उसके नेट में देखें, डक का जो अंडा है उसकी प्रोटीन ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर डक का अंडा, जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है, ये जो हमारे ना इस्लामाबाद में पोल्यूशन बहुत है, एलर्जी जिसको कहते हैं, हर बंदे को सांस पोलन एलर्जी। इनहेलर पोलन इनहेलर एलर्जी। इस्तेमाल जी करता जी। है। जो बंदा डक का अंडा खाएगा वो इनहेलर इस्तेमाल नहीं करेगा। जबरदस्त। ये भी नेट पे आपको अवेलेबल है। ठीक हो गया सर। अच्छा, वो मतलब वही आप नेट को आप उसको बताएं। मुझे अगर दावत दी तो मैं इंशाल्लाह जब कभी गैदर होंगी मैं ऐसे ही लिख लूँगा, मैं ऐसे ही आपको ड्रेस करूँगा। मतलब ये अभी आमद हो रही है मुझे ना, मतलब ये सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है। ठीक हो गया सर। अच्छा, वो आप उसका बतख लगाएं, बतख से अंडा लें, ठीक और सर। आप फिश भी खाएं, और ठीक। आप अपना इससे कराएं। और जो आपने डक रखनी है उसके नो नीड ऑफ शेड। आप ठीक। कहेंगे जी हमें तो शेड बनाने पड़ेंगे, शेड बनाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से लकड़ी का क्रेट उनसे ले लें, ठीक सब्जी है। मंडी वाले से, इसके साइडों पर लकड़ी का क्रेट रख दें, वो लकड़ी का क्रेट में आके रेस्ट करेगी। बतख को ना सर्दी ना गर्मी, उसको कुछ नहीं करना। ठीक हो गया सर। अच्छा, जो बत्तख का अंडा है वो 2 रुपये कॉस्ट करेगा आपको तैयार होने के लिए। जो लेयर का अंडा है वो तकरीबन 16 से 17 रुपये कॉस्ट कर रहा है आजकल एक लेयर का अंडा। ये इसकी कॉस्ट आ रही है 2 रुपये, जो आप वेजिटेबल वहाँ से उठाएंगे। ठीक हो गया। तो मतलब इसकी वो भी है कैलकुलेशन। तो मतलब इसमें आप और भी मतलब वो आ सकता है।
मतलब फिर मैंने इनको कहा इसी पानी के इर्द गिर्द आप जनाबन वो बांस लगा दें। बांस लगा दें। हाँ, ठीक। बांस से एक से आपका मौसम अच्छा होगा। हर 3 साल के बाद जो एक बांस है वो बहुत महंगा बिकेगा। वो आप उसे एक बांस काटे तो उसे 7 शक्कर और निकलेंगे। आप उसे मुफ्त में आप इसी जगह से आपका और पानी भी प्रिजर्व होगा। ठीक हो गया। मतलब आपने इसके इर्द गिर्द बांस लगाना है ठीक है। और आपने रख सकनी है। जाक रखनी है ठीक है। और अपना सब्जी मंडी से अम्ब्रेला प्लांट रखना लगाना है ठीक ताकि है। वो पानी को साफ करे। ठीक है। मतलब वो सारा पानी अच्छा हो। उसको मैं मेरे पास वो पड़े हुए हैं वो मतलब आले, उसमें आपको पानी चेक करवा दिया जाएगा क्या आपका पानी सूटेबल है फॉर ड्रिंकिंग, सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, वो आपको उसका डाटा बताए। ये सारा मतलब एक आप अब दिलचस्पी से बात करेंगे, इसी को आप घमा के वो पैसे करें। फिर मैंने इनसे कहा है कि ना ये बाहर टेम्परेचर अगर 42 है, अगर आप एक खट्टी होती है हमारी जिसमें हम सिट्रस की ठीक सर। ग्राफ्टिंग करते हैं, वो बड़ा सस्ता पौधा होता है, 5 रुपए का पौधा मिलता है। ठीक है। आप सिट्रस का पौधा टू मच लगाए इस पे ताकि आपका टेम्परेचर लो हो ठीक सर। अंदर से। ठीक अच्छा, फिर उसने आप जो जगह पे आपको आप जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे थोड़ी सी आप रूफ बनाए, ठीक। बांस का हुप बनाए, उस पर खाद डाल दें। उसके सामने आपको पंखा चलाने की जरूरत नहीं, नेचुरल ठंडी हवा आएगी, गर्मी भी आप मजे से बैठे। और हुप के ऊपर स्पॉन्ज गॉड की वो देसी जो काली तोरी हमारे गांव में घरों के ऊपर यूं चढ़ी होती है, हम फेंकते करते हैं लेकिन थक जाते हैं। आप स्पॉन्ज गॉड लगा दें और वो उसके ऊपर होगी। स्पॉन्ज गॉड को आपने तोड़ना नहीं है, उसको बड़ा करना है। जब बड़े हो जाएगी आप उसको ग्रेडिंग करें, उसका छिलका उतारें, अंदर से जो स्पॉन्ज निकलेगा आप उसको रैप करें। और अमेरिका में वो $10 का वो बिक रहा है, वो लोग नहाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। आप वो नेट पे देख सकते हैं उसको स्पंज के, मतलब उसमें आपको पड़ा, लेकिन उसको आपको मुझे एक कंटेनर पूरा देना होगा। ठीक। और वो कंटेनर बनाने का आपका खर्चा कोई नहीं, वो वाइल्ड है। स्पॉन्ज गॉड जो है वो मेरे पास नेट में अवेलेबल है, आपने लगाना है यार। अब तो आपको पता है इंडिया वालों ने ये जो गन्ने का बड़ा शौक हो रहा है ना चूसने का, उन्होंने 2-2 फुट के गन्ने के टुकड़े करके उनको धो के और रैप करके जनाब उन्होंने दुबई में सारी मार्केटिंग की हुई है। आप लोग तो पैसे नहीं कमा रहे ना, आपकी गवर्नमेंट आपको बता रही है। तो आप एग्रीकल्चर से बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप विजन हो आपके पास, आपका वो हो। मतलब आप नेट पे देख लें, दुबई में आप देख लें, उनको गन्ना चूसने को मिल रहा है 2-2 फुट की टुकड़ी और उसको रैप किया हुआ, और इतना महंगा है। आपको यहाँ शुगर केन को जरूरत, लेकिन हमारे पाकिस्तानी नहीं कर रहे। सही हो। ये स्पॉन्ज गॉड है वहाँ पे $8 की $10 की बिक रही है। यहाँ हमारे वाइल्ड इतनी होती है लोग खाते नहीं है, बल्कि जिन्हें घर काली तोरी पकड़ लोग टिचरा कर देना, वो काली तोरी पकी है, ये तो कोई ज़रूरत नहीं पकाने की, आप उससे पैसे कमाएं। मतलब वो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप अपना करें और लोगों को करें, लोगों को गैदरिंग करें, उनसे करें सारा। अच्छा, फिर एक और है, ये एरिंड होती है। ये एरिंड हमारे मेडिसिन में यूज होती है, कोई यूज नहीं होती। हमारे इस्लामाबाद में वाइल्ड बहुत लगी थी, कैस्ट्रॉल जो जिससे कैस्ट्रॉल निकलता है। हाँ जी, वो आप वाइल्ड लीजर लगा दें, एक दफ़ा लगा दें, आप उसका सीड बेचे नहीं, उसकी बोरियों में भर के आप मार्केट में बड़ा बेच सकते हैं। वाइल्ड उसको कोई नहीं, वो रेनी कोई उसको पानी की जरूरत नहीं, बारिश की जरूरत नहीं, वो नेचुरल है, वाइल्ड पौधा है, वो आप वो लगाएं। मतलब वो ऐसे आप इसकी स्टडी करते रहे, घूमते रहे, रोज़ देखें इसको क्या है इससे। लेकिन हर चीज़ का आपने जब करना है कि यार ये मैं खर्च कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या मिला है। जब आपको रिवार्ड मिलेगा ना, आपको बड़ा, मैं कहता हूँ आप अंडा खुद बनाए ना, आपका अंडा जल भी जाए बड़ा मज़ा आ जाएगा। बेगम बनाए ना, बड़े जी तू अंडा क्या बनाए, यानी कि अपने हाथ से आपने अंडा जलाया, लेकिन आपको मज़ा आया। ऐसे ही आप चीज़ को ग्रो करते हैं, जब उससे अर्न करते हैं ना, आपको मोटिवेशन आएगी, आपको एक इन्हास होंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपको वो सारा होगा, लोगों की मुफ्त में शाबाश होगी आपका। मतलब जो भी काम करना है प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। मैं ये नहीं कहता कि लालची, आप मुझे लालची कहें, लालची ना मुझे कहें, सस्टेनेबल करना है ना, सस्टेनेबल काम। मतलब ये फिर आपको उसमें मोटिवेशन, यार आप इसमें एक्सपेंस कर रहे हैं, आपने वैसे भी लोगों के लिए मॉडल बन रहे हैं, लोगों को मॉडल बनाना है ताकि उनको खुद कफील करना, उनको सस्टेनेबल करना है, लोगों को सस्टेनेबल। ठीक है, अगर अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, नहीं, आपने लोगों को भी सही, यार भाई ऐसा करो, ऐसा करो। जी सर। डॉक्टर साहब देखिए ना, आज आपका आना हमारे लिए बड़ी सादत का बायस है। और मैं यूजुअली जो लोग मेरे पास गेस्ट आते हैं, मैं कहता हूँ कि शायद मैं कोई किसी कमर्शियल मॉडल पे नहीं कर रहा, और मैं लोगों को कहता हूँ कि आप मेरे सारे पार्टनर्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक, मतलब मेरे जहन में एक आइकॉनिक जगह है जहाँ हर ग्रीन तरीके से हम रह रहे हूँ। जैसे आपने देखा कि मैं अभी आपको ट्रिप में भी बताऊंगा कि हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं सर, बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। तो आपका सर आने का बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे तरीके से
ये जो पौंड है इसकी एक पूरी इकोनॉमिक्स हमें समझा दी है। तो ये मैंने डॉक्टर साहब को एक्चुअली डॉक्टर और साहब मुझे मेरे पास इसकी रिटर्न फिजिबिलिटी मौजूद है। जी, तो डॉक्टर साहब ने ये सारी चीज़ें मुझे बताई, तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करूँगा। आई थॉट कि शायद ये वीडियो जो अगर जिस बंदे के पास भी छोटा डैम या तालाब है ना, अगर इसको फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह इसको प्रॉफिटेबल करेगा। डॉक्टर साहब आज हमारे पास पूरा दिन है, इंशाल्लाह हम और जगहों में घूमेंगे। बाकी और मेरा इंशाल्लाह वादा है कि मेरे साथ आप चलें, तीसरे महीने के बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले 90 डेज के बाद, तो आप कहें कि डॉक्टर ने गलत कहा। मैं तो 90 डेज देता हूँ, ठीक हो गया सर, ज़बरदस्त मैं भी 90 डेज पे काम करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया, आपको 90 डेज पे पता चलेगा कि यार वी आर गोइंग राइट ट्रैक। ठीक हो गया सर। अगर 90 डेज के बाद कहते हैं कि यार वी आर गोइंग ऑन 9 ट्रैक, तो मुझे आप बुलाएं तो मैं आऊँगा, वरना आप कहें डॉक्टर साहब चाय पिया, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर, अब हमारे पार्टनर है इंशाल्लाह। तो मेरी बातें होती है खुली, ठीक हो तो गया सर। मैं यही कहता हूँ दिल लगा के काम करे यार, बड़ा मजा है, एंजॉय है। गाड़ी को आहिस्ता चलाए, अल्लाह ने आपको करोड़ों की गाड़ी, एंजॉय करे, आहिस्ता चला के, एसी चला के भगाओ ना, मज़े ले उसे 150 पे ना चलाओ, 150 पे ना चलाओ, सही है। मजे लो, मजे से ये वो रात की चांद की चांदनी में निकल जाया करो गाड़ी लेके। सर इतनी खूबसूरत स्टार गेजिंग है यहाँ हाँ, रात की चांद निकला हो, आप गाड़ी में आहिस्ता स्लो जाए। खुदा के लिए तेज गाड़ी मत चलाओ, जिंदगी बड़ी बड़ी वो है, बड़ी नया जिंदगी है, इसको एंजॉय करो, हर चीज में एंजॉय करो। ठीक है सर। धूप है तो एंजॉय करो, सर्दी है तो एंजॉय करो, आपको अल्लाह ने ज़मीन दी है तो उसको एंजॉय करो, लेकिन साथ उसमें फ्रूट भी करो, प्रोडक्टिव होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला की कितनी कायनात है, अल्लाह ताला फिर भी कहता है मेरी इबादत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी आपसे वो चाहता है कि आप मेरे, उसके लिए फरिश्ते भी हैं सारे, लेकिन अल्लाह ये कहता नहीं आप मेरी करो। देखिए यार उसकी कितनी बड़ी कायनात है, वो भी तो फ्रूट चाहता है ना, ये फ्रूट ही है ना जब उसके अल्लाह की हम करते हैं। नौज़ुबिल्लाह मैं शायद गलत कर रहा हूँ, दूसरी तरफ चला गया, लेकिन ये भी तो अल्लाह के लिए फ्रूट है ना कि हम उसकी वो करेंगे, उसकी वादानियत का वो करें, और उसकी मखलूक को खुराक देने ना। उसकी मखलूक को खुराक करें, और कोशिश करें इंसानियत के काम आए। ठीक हो गया सर। और इंसानियत के काम में ऐसे आप ऐसे अच्छा काम करके दिखाएं, लोग आपको शाबाश देंगे, आप अर्न भी करेंगे, आप बूस्ट भी करेंगे, आपको अल्लाह वो भी करेगा। आएंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह सर नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं सर, Next और चीज़। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। मैं और भी चीज़ें, मैं समझता हूँ कि मेरे पास बड़ी ब्लेसिंग है कि डॉक्टर साहब आएँ, तो मैं इसकी वीडियोस बनाऊंगा ताकि बाकी लोगों को भी इनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो समझ में लगे और इसको फॉलो करें। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। तताल ऑर्गेनिक फार्म ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ यहाँ आएँ और उनको ऑर्गेनिक ग्रोइंग दिखाएं, उनको फार्मिंग दिखाएं, उनको ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट्स है उनसे आगाही करें। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर विजिट हियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।